नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे मस्जिदों से जुड़े उन खबरों की जो इन दिनों सुर्खियों में है। मस्जिद जो एक इबादत की जगह मानी जाती है, लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो समाज में तनाव और सवाल खड़े कर रही है। कहीं मस्जिद में पत्थरबाजी की खबरें हैं तो कहीं गलत कामों को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। तो कहां क्या क्या हुआ है, जानेंगे विस्तार से। मुजफ्फरपुर में मस्जिद से पत्थरबाजी, भड़का तनाव। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो कुछ हुआ है वो ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। मीनापुर गांव के महावीरी झंडा जुलूस शांतिपूर्वक निकल रहा था, जिसमें लोग भाईचारे, धार्मिक उमंग और शांति के साथ शामिल थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने उत्सव में मगन थे, एकता का संदेश दे रहे थे। लेकिन तभी मस्जिद की छत से कुछ कट्टरपंथियों ने जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये हमला इतना खतरनाक और अचानक था कि थानेदार समेत कई लोग घायल हो गए। जुलूस में शामिल लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। सोचिए, एक धार्मिक जुलूस जो समाज में शांति और भाईचारे का प्रतीक होता है, उस पर मस्जिद जैसी पवित्र जगह से पत्थर फेंके जाए। ये तो सीधे सीधे कट्टरपंथियों की साजिश है जो धर्म के नाम पर समाज में नफरत का जहर घोलना चाहते हैं। मस्जिद जहां लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, उन्हें इन कट्टरपंथियों ने नफरत और हिंसा का अड्डा बना दिया है। आखिर ये लोग हैं कौन? क्या इनका मकसद सिर्फ समाज को बांटना और अशांति फैलाना है, या ये कट्टरपंथी ताकतें क्या चाहती है? मस्जिद जो शांति और सुकून की जगह है, उसे इन लोगों ने अपने गंदे मंसूबों का हथियार बना लिया है। ये लोग धर्म का नाम लेकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो न सिर्फ एक समुदाय को बदनाम करती है बल्कि पूरे समाज में तनाव और अविश्वास पैदा करती है। पत्थरबाजी जैसे कायराना हरकत से ये कट्टरपंथी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये सोचते हैं कि इस तरह की हिंसा से वो अपने आप को बड़ा दिखा पाएंगे? नहीं, ये सिर्फ समाज में आग लगाने की कोशिश है। मस्जिद की पवित्रता को ये लोग दागदार कर रहे हैं। एक जगह जहां लोग अपने दिल का सुकून ढूंढने जाते हैं, वहां से पत्थर फेंके जाए, ये तो धर्म की सच्ची भावना को ठेस पहुंचाने जैसा है। इन कट्टरपंथियों का असली चेहरा क्या है? ये लोग ना तो धर्म को मानते हैं, ना इंसानियत को। इनका एकमात्र मकसद है समाज को तोड़ना, लोगों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करना और सांप्रदायिक तनाव को हवा देना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और 5 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी से समस्या का हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये कट्टरपंथी ताकतें जो मस्जिद की आड़ में ऐसी हरकतें कर रही हैं, इनका जड़ से सफाया करना होगा। ये लोग मस्जिद को अपनी साजिश का अड्डा बना रहे हैं। क्या मस्जिद अब इबादत की जगह नहीं बल्कि कट्टरपंथियों का हिंसा और नफरत का हथियार बन गया है? ये सवाल हर किसी के मन में है। जुलूस में शामिल लोग जो शांति से अपने धार्मिक कार्य कर रहे थे, उनकी भावनाओं पर इन कट्टरपंथियों ने पत्थर फेंके। क्या ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें मासूम बच्चे, बुजुर्ग और आम लोगों की भावना की कोई कदर नहीं? ये कट्टरपंथी ताकतें समाज में इससे बवाल मचाना चाहती है और इसके लिए वो मस्जिद जैसी पवित्र जगह का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसी घटनाएं न सिर्फ एक समुदाय को बदनाम करती है बल्कि पूरे समाज में गुस्सा और अविश्वास पैदा करती है। ये कट्टरपंथी ताकतें जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है ताकि लोग एक दूसरे से नफरत करें, समुदाय के बीच खाई बढ़े। लेकिन क्या हम इनके मंसूबों को कामयाब होने देंगे? नहीं। समाज को इन कट्टरपंथी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। इन कट्टरपंथियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ और सियासत के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना पर रोक लग सके। सोचिए, उस जुलूस में शामिल लोग कितने डर गए होंगे, उनके दिल में कितना गुस्सा और दुख होगा जब मस्जिद से पत्थर उनके ऊपर गिर रहे थे। ये कट्टरपंथी ताकतें न सिर्फ कानून तोड़ रही है बल्कि इंसानियत और भाईचारे के हर उस भावना को कुचल रही है जो समाज को जोड़ती है। इन लोगों को बेनकाब करना जरूरी है। समाज के हर वर्ग को मिलाकर इन कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़ा होना होगा जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। बागपत में मस्जिद में बच्चे के साथ गलत काम। उत्तर प्रदेश के बागपत से ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है।
तकिया वाली मस्जिद में एक नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम किया गया। 20 जुलाई 2025 को मस्जिद में चल रही इस्लामिक जमात में दो लोग दानिश और सद्दाम ने एक किशोर को पहले तो बहलाया फुसलाया, फिर उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया गया और उसके साथ घिनौना काम किया। ये सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। मस्जिद जहां लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, वहां इस तरह का गलत काम, ये तो इबादत की जगह को कलंकित करने जैसा है। बच्चा जो मासूम होता है उसके साथ ऐसी दरिंदगी, और वो भी मस्जिद के अंदर। ये लोग ना तो इंसानियत के लायक है और ना ही किसी धर्म के। ऐसी हरकतें सिर्फ एक समुदाय को बदनाम करती है और समाज में गुस्सा बढ़ाती है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही है, मस्जिद जैसी जगह को इस तरह के गलत कामों के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या मस्जिद अब अपराध का अड्डा बनती जा रही है? ऐसी घटनाएं समाज में नफरत और अविश्वास को बढ़ावा देती है, जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पुणे में मस्जिद पर हमला, लेकिन क्या वजह थी? महाराष्ट्र के पुणे में यवत इलाके में एक मस्जिद पर हमले की खबर ने तनाव फैला दिया, लेकिन इस हमले की वजह क्या थी? एक सोशल मीडिया पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों में इतना गुस्सा बढ़ गया कि उन्होंने मस्जिद पर हमला बोल दिया। अब सोचिए, मस्जिद को निशाना बनाना गलत है, लेकिन उस पोस्ट में ऐसा क्या था जिसने इतना बवाल मचा दिया? क्या मस्जिद से जुड़े कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैला रहे हैं जो समाज में नफरत और तनाव को बढ़ावा देती है? अगर ऐसा है तो ये गलत काम है। मस्जिद जो शांति का जगह है या वहां की जगह होनी चाहिए, उनका नाम ऐसी विवादित चीजों में क्यों आ रहा है? सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालना और फिर मस्जिद को ढाल बनाना, ये दोनों ही गलत है। इस घटना ने पुणे में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया और पुलिस को सख्ती से कदम उठाने पड़े। लेकिन बार बार मस्जिद का नाम ऐसी नफरत भरी घटनाओं में क्यों आता है? क्या कुछ लोग जानबूझकर मस्जिद के अंदर से ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो समाज में आग लगाने का काम कर रही है? ये सवाल हर किसी के मन में है। हरिद्वार में मस्जिद की ऊंची मीनार भड़का विवाद। अब बात करें उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां एक मस्जिद की 250 फीट ऊंची मीनार बन रही थी, जो देखने में कुतुब मीनार जैसी लग रही थी। लेकिन जैसी इसकी खबर फैली, बवाल मच गया। लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर हरिद्वार जैसे पवित्र शहर में इतनी ऊंची मस्जिद क्यों बनाई जा रही है? इसके पीछे कोई गलत मंशा तो नहीं? क्या मस्जिद को जानबूझकर इतना भव्य बनाया जा रहा है ताकि दूसरे समुदाय को चिढ़ाया जा सके? ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि हरिद्वार हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है और वहां ऐसी निर्माण कार्य बिना इजाजत के कैसे शुरू हो गया? सीएम धामी ने तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि मस्जिद के नाम पर इस तरह का निर्माण क्यों हो रहा है जो समाज में तनाव पैदा करे? अगर मस्जिद बनानी है तो सादगी से बना, लेकिन ऐसी चीजें क्यों जो विवाद का कारण बने? ये गलत काम है जो न सिर्फ एक समुदाय को बदनाम कर रहा है बल्कि पूरे समाज में नफरत और अविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। तो ये थी मस्जिदों से जुड़ी वो खबरें जो इन दिनों चर्चा में है, चाहे मुजफ्फरपुर में पत्थरबाजी हो, बागपत में बच्चे के साथ गलत काम की बात हो, पुणे में सोशल मीडिया पोस्ट में भड़का तनाव हो, या फिर हरिद्वार में विवादित मीनार का निर्माण हो। ये सभी घटनाएं एक ही बात की ओर इशारा करती है, मस्जिद जो इबादत और शांति की जगह होनी चाहिए, बार बार गलत कामों की वजह से बदनाम हो रही है। इसी की वजह से नाम हो रहा है इसका। ये गलत काम न सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाती है बल्कि पूरे समाज में तनाव और नफरत को बढ़ावा देते हैं। जरूरत है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और मस्जिद को गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।